ऐसा शौचालय का लाभ आपको मिला है? कुछ नहीं मिला है। हम लोग खेत में जाते हैं, आज भी खुले में जाते हैं, हम बोर्ड है, आज भी खुले में जाते हैं, कुछ भी नहीं मिला हम लोग को, कुछ नहीं, शौचालय हमको मिला ही नहीं, हम आज भी खुले में जाते हैं, पूरा घर हमारा जाता है। कल इंजन की सरकार हुई ना, एक तरफ मोदी एक तरफ योगी, तो यही दोनों लोग खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। महिलाओं के लिए तो तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। हम जैसे महिलाएं अब भटक रहे हैं, क्या कर रहे हैं मोदी जी, क्या योजना निकाले, हमें तो कहीं नहीं दिखता। वो तो मोदी जी का बनाया हुआ घर है ना, राम जी का थोड़ी ना है। वो तो मोदी जी बनाए है ब्राह्मणों को खाने के लिए। राम भगवान का घर तो जहाँ है मोदी जी खुद ही नहीं जानते, या फिर मोदी जी मतलब राम भगवान आकर मोदी जी को बोले हो कि हमारा घर बना दो, तुम्हारी सरकार चल रही है। कुछ कहना चाहेंगे? आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारा हक और अधिकार मिलना चाहिए बस। लेकिन देश और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार तो लगातार आप लोगों की हक और डबल इंजन की सरकार हुई ना, एक तरफ मोदी एक तरफ योगी, तो यही दोनों लोग खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। महिलाओं के लिए तो तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। हम जैसे महिलाएं अब भटक रहे हैं, क्या कर रहे हैं मोदी जी, क्या योजना निकाले, हमें तो कहीं नहीं दिखता। योजना निकाले हैं तो दिखे तब तो करें, क्या निकाले हैं। सरकार तो लगातार महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बात कर रही है ना। कुछ नहीं, एक गुमराह किया जा रहा है, बस हो गया। समूह के माध्यम से आपको व्यवसाय नहीं मिले? समूह अब असली बात बोले, समूह बोलने वाला है, मतलब महिलाएं की योजना है, उसमें जुड़कर लाभ उठा सकती है। जुड़े भी है और सुने, जब भी जैसे जुड़े हैं 10 रुपए महिलाएं जमा कर रहे हैं, उसमें क्या लाभ मिल रहा है, ले तो रहे हैं मोदी जी ना, उसमें ब्याज जो लगा दे रहे हैं, ब्याज लगा रहे हैं, 10 रुपए महिलाएं जमा कर रहे हैं, अगर उसमें खाते से 10-15 हजार जैसे पैसा दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसमें 2 रुपए ब्याज भी तो ले रहे हैं, तो कहाँ की योजना है। यानी अगर उस समूह में जुड़कर आप 10 रुपए दे रहे हैं, तो उसमें 2 रुपए मोदी जी को देना पड़ रहा है, और क्या। हाँ, ब्याज देना पड़ रहा है, तो कहाँ से हुआ। उसमें आपको लाभ कहीं नहीं नजर आ रहा है? नहीं, आप 2-3 क्या 5 साल हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा है। वही निकालो, वही जमा करो, तो इसमें लाभ कहाँ से हुआ बताइए। घर से भी देना पड़ता है, तो ऐसा ये मतलब ये योजना तो हम सोचते हैं बेकार ही है। आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति मिस्त्री हैं, राजगीर मिस्त्री हैं। तो ये बताइए, आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो उसमें क्या कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, या जो वर्तमान सरकार है इसी के साथ जाना चाहते हैं? नहीं, इसके साथ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहते, परिवर्तन करना चाहते हैं। परिवर्तन करना। तो किसको वोट देंगे इस बार? हम तो वोट देंगे अखिलेश जी को। अखिलेश जी को? क्यों अखिलेश जी को देना चाहते हैं? इसलिए कि जो कुछ भी था, का मायावती थी वो भी सही थी, लेकिन मायावती ब्राह्मण के वजह से ही तो लुटा गई, उन्हीं की वजह से तो उनकी सरकार गिरी। नहीं वही सही रहती तो आज उनकी ही सरकार चलती, पब्लिक सब उन्हीं को पसंद करती। अखिलेश यादव जी का भी तो पूर्व में सरकार था, उनकी भी तो सरकार गिरी है ना। गिरी तो है, सबकी सरकारें गिरी है, तो इंसान जाए कहाँ, किसको। जो कुछ भी है, एक तो गलतियां सभी ने किया है, जो कुछ भी है एक ना सही एक। हम तो सोचते हैं जो अब नई पार्टी आ रही है, जन अधिकार पार्टी, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, उन्होंने घर घर जाके रथ यात्रा भी निकाली। उन्होंने घर घर जाकर बोलते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या कभी कोई या अखिलेश या मायावती या कांग्रेस या फिर मोदी जी किसी के भी नेता या खुद आके कहे होंगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? वो कभी नहीं बोले ना, सिर्फ वोट लिए, काम किए, बस काम खत्म। यानी जिस नेता को आप चुनकर भेजती है, वो सत्ता पर बैठने के बाद आप लोगों को भूल जाता है, जो वादे बड़े बड़े किए जाते हैं। हाँ, भूल ही जाते हैं। हाँ। तो आपने अखिलेश यादव की इस बार चुनाव बोर्ड करने की बात कर रही हैं, तो क्या उनसे कुछ होनी चाहिए? विकास पे बात, अब तो पहले सरकार बने फिर देखते हैं कौन कितना विकास करता है। और वर्तमान सरकार में आपको क्या कुछ कमियां दिख रही हैं? वर्तमान सरकार में आपको क्या कुछ कमियां दिख रही हैं? इसमें तो बहुत ही कमियां दिख रही हैं, बहुत ज्यादा है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना दिया गया है, रामलला पुनः अपने घर में आ गए हैं। रामलला घर में आ गए हैं तो उनका घर तो सब जगह है, देखा जाए तो। अगर इंसान मन से चाहे तो मन में भी घर है उनका, लेकिन जरूरी नहीं है कि बड़ा सा राम मंदिर बनवाए उसी में लाए तभी राम भगवान माना जाए। पहले वो तो तंबू में रहा करते थे, जंगल में थे, अब तो अपने घर में आ गए, तो इससे आपको क्या खुशी नहीं है? वो तो मोदी जी का बनाया हुआ घर है ना, राम जी का थोड़ी ना है। वो तो मोदी जी बनाए है ब्राह्मणों को खाने के लिए। राम भगवान का घर तो जहाँ है मोदी जी खुद ही नहीं जानते, या फिर मोदी जी मतलब राम भगवान आकर मोदी जी को बोले हो कि हमारा घर बना दो, तुम्हारी सरकार चल रही है।
बोले होंगे, नहीं बोले होंगे ना। या फिर आप देखे होंगे राम भगवान के, हम किसी ने देखा है आज तक के राम भगवान को, या किसी भी देवी वो तो देवता? भगवान है। भगवान है तो भगवान ये नहीं बोले हैं कि आप हमें ये चढ़ाइए हमारे मतलब पेट भरेगा, वो नहीं बोलते। वो मोदी जी खुद कर रहे हैं, सिर्फ एक बैंक खाता बना हुआ है बस, और कुछ नहीं। क्या परिचय हुआ? परमिला। ये बताइए, जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही महिलाओं के लिए, तो सरकार लगातार फोकस कर रही है कि तमाम प्रकार की योजनाओं से जोड़ रही है, तो कितना आपको लाभ मिल पाया है? हमको कोई लाभ नहीं मिला है सरकारी योजना, हमको सरकारी योजना कोई लाभ नहीं मिला है। तो क्या कुछ करना चाहेंगे? आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव आने वाला है, वो नेता एक बार पुनः आपके दरवाजे पाएंगे जो 5 साल पहले आए थे। हम अखिलेश यादव को वोट देंगे, हम वही चाहते हैं वही आए। और ये डबल इंजन की सरकार को आप क्यों नहीं वोट देना चाहते? इनका मतलब है, इनको हम वोट नहीं देना चाहते हैं। जब से आए हैं बहुत महंगाई बढ़ गई है, कोई योजना नहीं मिल रहा है सरकारी हम लोग को, बस हम लोग परेशान हैं और हम कुछ नहीं कहना चाहते। यानी सरकार में लगातार महंगाई बढ़ाकर गरीबों को ज्यादा भार दिया जा रहा है। कर रहे हैं गरीबों को, अत्याचार कर किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है? बहुत अत्याचार हो रहा है गरीबों को कि कुछ मिल नहीं रहा है सरकारी योजना। हम लोग गल्ला भी नहीं पाते हैं, राशन कार्ड भी हमारा लोग नहीं बना है, ऑनलाइन कराए हैं फिर भी नहीं पा रहे हैं। कॉलोनी हमारी आने वाली थी वो भी कट गई है, 10 दिन के अंदर में कॉलोनी आने वाली थी वो भी कट गई। हम लोग क्यों कट गई आपकी कॉलोनी? अब क्यों कट गई हम नहीं जानते। प्रधान यहाँ के गुलाब गौर प्रधान है, और कॉलोनी हमारी आने वाली थी, क्या कहती कट गई है। और क्या कहती 10,000 रुपया मांग रहे थे, 10,000 हम आपको कॉलोनी दिलाएंगे। यानी ग्राम प्रधान द्वारा प्रधान ही हमारा पैसा खा गए कॉलोनी का। आपने पैसा दिया था? पैसा नहीं दिए थे, जो कॉलोनी आने वाली थी आई थी, प्रधान पैसा खा गए। यानी कि आपका जो पैसा नहीं दिया तो आपकी कॉलोनी के पास दिया गया? कॉलोनी आने वाली थी, सबको अगल बगल मिली है, सिर्फ हमारे घर में नहीं मिली है। प्रधान हमारे घर में कॉलोनी नहीं दिए हैं, कॉलोनी आने वाली थी, कॉलोनी आ गई थी, फिर भी प्रधान पैसा खा गए हैं। हमारे देवर की थी, हमारे आदमी थी, 2 लोग को आने वाली थी लेकिन नहीं आई। तो दर्शकों ये देख सकते हैं कि ये वो महिला है, इनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार के जो दावे किए जाते हैं कि जो भी गरीबों के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, लगातार गरीबों को उसका लाभ मिल पा रहा है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, इन महिला के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनसे ग्राम प्रधान के द्वारा कॉलोनी देने के नाम पर 10,000 रुपए की मांग किया जा रहा था। जब उस स्थिति में इनके द्वारा पैसा नहीं दिया गया तो इनकी कॉलोनी को उस लिस्ट से इनके नाम को गायब कर दिया गया, यानी कि उस योजना की लाभ इन्हें नहीं दिया गया। जी क्या कुछ? जब प्रधान बनने वाले थे तो हमारे हस्बैंड वो थे, क्या बोलते हैं, सदस्य थे, बार बार आया करते थे द्वार पर। आप हमको मतलब कि मतलब सदस्य थे, आप साइन कर दीजिएगा, आपका कॉलोनी कहीं नहीं जाएगा, आपको कॉलोनी मिलेगा, हम दिलाएंगे, गारंटी ले रहे हैं। फिर भी आ गया पैसा लेके भी पैसा मांग रहे थे, पैसा भी हम दिए नहीं है, झूठ नहीं बोल रहेंगे। फिर मांग रहे हैं बार बार, मतलब कि मांग रहे पैसा दो आपको कॉलोनी दिलाएंगे, गारंटी ले रहे हैं। जब पैसा मतलब जब कॉलोनी आई है तो वही खाए हैं, इसका मतलब वही खाए, प्रधान ही खाए पैसा। फिर भी यहाँ के जो चमचे लोग हैं और लोग भी मतलब मिले हुए हैं, और लोग भी कि कुछ हाथ है कटाने में। हम बोल रहे हैं हमारे घर के सबको अगल बगल कॉलोनी मिली है, सिर्फ हमारे घर को नहीं मिली, सिर्फ हमारे देवर के, सिर्फ हमारे ही 2 लोग को कॉलोनी कटी है, बाकी सबको मिली है। क्यों हमारी कॉलोनी कटी है, किस वजह से कटी है, हम लोग को नहीं पता। चलिए ठीक है, ये आपका व्यक्तिगत मैटर होगा, लेकिन जो तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, तो क्या गांव में कुछ देखने को मिल रहा है? पहले की अपेक्षा कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है? कुछ परिवर्तन हमको नहीं। क्या सड़कें नहीं बनी आपके यहाँ? कुछ नहीं, नाली ऐसा भरी हुई है, द्वार पर पानी भर जाता है, सड़क पर पानी भर जाता है, आने जाने में हम लोग दिक्कत होती है। कोई खंजर वंजर हो गया है, नाली भी इतनी गंदी है। प्रधान है बने हैं लेकिन नाली कभी साफ कराए हैं? कभी नहीं साफ कराए। हर घर जल नल पहुंचाया जा रहा है, तो क्या आपके घर में नल लग गया है? हमारे घर में कुछ भी नहीं लगा। हम लोग दूसरे घर में पानी भरने जाते हैं, हमारे चाचा हैं, हम वहाँ जाते हैं पानी भरे। हम लोग को बम्बा सरकारी योजना बम्बा भी नहीं दिया, कुछ भी सबको दिया है लेकिन हम लोग को नहीं दिए हैं। लाभ आपको मिला है? कुछ नहीं मिला है। हम लोग खेत में जाते हैं, आज भी खुले में जाते हैं, हम बोल रहे हैं आज भी खुले में जाते हैं, कुछ भी नहीं मिला हम लोग को। कुछ नहीं, शौचालय हमको मिला ही नहीं, हम आज भी खुले में जाते हैं, पूरा घर हमारा जाता है। हाँ,
तो दर्शकों ये थे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो सरकार के द्वारा तमाम प्रकार की योजनाएं गिनाई जाती है और उसे जमीनी स्तर पर उतारने की दावा किया जाता है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वह कुछ और बयां कर रही है। इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि ना तो गांव में रोड बनी है, जो यहाँ की नालियां है वह पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से जल निकासी नहीं हो पाती और जगह जगह कूड़े भी लगे हैं। आए दिन बदबूहीन रास्ते से ग्रामीण आवागमन करते हैं। दर्शकों आपकी क्या राय है, जिस तरह से सरकार के द्वारा तमाम प्रकार की योजनाएं गिनाई जाती है, क्या उसका जमीनी हकीकत में आपको कुछ नजर आ रहा है?